आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल कुमकुम टाइम। सच के साथ कोई समझौता नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 12.5 फीट की प्रतिमा गुजरात से पहुंची अंग प्रदेश भागलपुर। मुंगेर के घोरघट में होगा कल इसका अनावरण। गुजरात में जिस कलाकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के विशाल प्रतिमा को तैयार किया है, उसी कलाकार ने भागलपुर पहुंचे संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को भी बनाया है। यह प्रतिमा निर्माण राम सुथार की टीम ने 5 महीने 14 दिन में तैयार किए हैं। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 12.5 फीट की प्रतिमा आज दिल्ली के रास्ते भागलपुर पहुंची। कल अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर मुंगेर जिला के घोरघट में इसे स्थापित किया जाएगा। बाबा साहेब की यह प्रतिमा भागलपुर पहुंचते ही उनके समर्थकों की काफ़ी भीड़ जुट गई है और बाबा साहब अमर रहे के नारों से पूरा शहर गुंजायमान हो गया है। बिहार के मुंगेर जिले के घोरघट गांव में 28 फीट ऊंची पेडेस्टल के साथ 12.5 फीट की संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रतिमा निर्माण टीम से जुड़े सचिव डॉक्टर सोमनाथ आर्या ने बताया कि बुधवार की रात्रि सड़क मार्ग से बाबा साहब की प्रतिमा नई दिल्ली से घोरघट के लिए निकल चुकी थी, जो आज भागलपुर पहुंची है। प्रतिमा आई है, यह गुजरात की उस टीम ने बनाई है जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को बनाया था। और राम सुतार साहब है विश्वविख्यात मूर्तिकार, गुजरात जो एक और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए जाना जाता है। आज बिहार में यह जो प्रतिमा है 28 फीट के पेडेस्टल पर 12-12.5 फीट की प्रतिमा लगेगी। और बाबा साहब जैसा कि 14 अप्रैल आने वाला है, तो घोरघट गांव की समस्त जनता, भागलपुर के हमारे तमाम बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ता जो अधिवक्ता संघ से भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, इन लोगों के समस्त प्रयास से यह मूर्ति जो है नई दिल्ली होते हुए भागलपुर तक पहुंची है। इस मूर्ति को हम लोग विदाई कर रहे हैं और मूर्ति विदाई के साथ ही साथ हम लोग 14 अप्रैल को मूर्ति प्रतिस्थापना समारोह का आयोजन घोरघट में करने जा रहे हैं, जिसमें आप तमाम मीडिया कर्मी भी वो उसकी सहभागिता जरूरी है। और मूर्ति शिल्प के माध्यम से यह संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल मूर्ति का संदेश है क्या। बाबा साहब को एक और जहां संविधान को कुचलने की लगातार कोशिश की जा रही है, उस कोशिश के खिलाफ यह मूर्ति शिल्प आगाज करेगी, इस बात को लेकर कि हमें संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी है। आने वाली पीढ़ी भी बाबा साहब ने इस देश के लिए, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की, महिलाओं के लिए काम किया, 12 घंटे से 8 घंटे का काम दिया, मातृत्व अवकाश दिया, साथ ही साथ देश के सबसे बृहत संविधान की रचना की और उस संविधान के मूल स्वरूप को बचाने की जिम्मेवारी तमाम लोगों की है, तमाम भारत के नागरिकों के लिए है। इसलिए यह मूर्ति आज भागलपुर से घोरघट के लिए रवाना होगी। विशेष बात हमारे रिंकू जी भी बताया, जैसा कि बताया पूर्व के वक्ताओं ने कि 14 अप्रैल को इनका वहाँ अनावरण है, स्थापना होना है। हम तमाम मीडिया कर्मी से भी आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि आप तमाम साथी आवें उस दिन 14 अप्रैल को और सब लोग मिलजुल कर इस प्रतिमा का अनावरण दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग शामिल हो गए। और इसके लिए मैं पूरी टीम को, जो घोरघट समाज की पूरी टीम है जिन्होंने ये काम करने का प्रयास किया है, निर्णय लिया है, उसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामना और बधाई उन तमाम लोगों को देता हूं जिन लोगों ने ये निर्णय लिया है। पूरे आयोजक की टीम को, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कई साथी हैं, हमारे आशीष जी हैं, कपिल देव जी हैं, सुधीर भाई हैं, रिंकू भाई थे, हमारे बड़े भाई दिनेश सिंह साहब हैं और पूरी टीम जो आज सामाजिक आंदोलन में अपनी अपनी सहभागिता देते हैं। ये सारे लोग आज हैं यहाँ पे। सबों का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। आज सब यहाँ पे कम समय में, शॉर्ट नोटिस में सब लोग आए हैं, इसलिए सबों का आभार और धन्यवाद है। और जैसे ही हम लोगों का अधिवक्ता समाज को इसकी सूचना मिली कि बाबा साहब की आदमकद की प्रतिमा हमारे भागलपुर की धरती पर है, तो हम लोग तमाम साथी अधिवक्तागण, आशीष रंजन जी, एडवोकेट दिनेश सर, मिथिलेश जी, पप्पू यादव, रंजन कुमार, महेश यादव, सभी हम लोग आके और हमारे टीएनबी महाविद्यालय कॉलेज के स्टूडेंट सभी लोग आए और ये बाबा साहब को यहाँ से विदाई दे रहे हैं। और हम लोगों में बहुत ही खुशी की माहौल है, चूँकि अधिवक्ता समाज से है। जिस तरह देश की संविधान की यह स्थिति केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसी को बचाने के लिए आज हम लोगों ने ये एक अच्छा संदेश, और मैं सभी साथी को कहेंगे कि हम लोग सभी साथी
14 तारीख को वहाँ पहुँचे और इनका अनावरण दिवस को मनाएं बड़ी ही धूमधाम से। इसीलिए बाबा साहब अमर रहे। गाँव में इतनी ऊंची प्रतिमा लगेगी डॉक्टर अम्बेडकर की। यह ऊंची प्रतिमा दरअसल जो सदियों से दबाए सताए गए लोग हैं उन्हें अपना हक अधिकार हासिल करने के लिए और इस देश में जो संविधान पर अभी हमला है उस हमले से मुकाबला करने के लिए प्रेरणा देगी। अपने हक अधिकार और संविधान बचाने की लड़ाई को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा देगी। अम्बेडकर की प्रतिमा खड़ा करते हैं तो दरअसल हम उत्पीड़ित समाज के लोग अपने इतिहास को खड़ा कर रहे होते हैं, एक प्रेरणा का स्रोत खड़ा कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस्टर सोमनाथ सर, जिन्होंने अपने प्रयास से भागलपुर होते हुए इस मूर्ति को ले जा रहे हैं मुंगेर घोरगढ़ जिले में, ताकि यहाँ के लोगों में भी ये जागरूकता हो और ये इन लोगों को भी एक अवसर प्रदान हो कि बाबा साहब की मूर्ति का हम लोग मतलब देख सकें इनको। और इनको पूजा इसलिए ही पूरे देश में जाता है क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई और हम जितने भी भारत के लोग हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अम्ब्रेला के अंदर ही वी ऑल वर्क, वी ऑल लिव हैप्पीली एंड पीसफुली। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस एंड एवरी सिटीजन ऑफ भागलपुर एज वेल एज मुंगेर कि वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करे और बाबा साहब के जो जयंती आने वाले 14 अप्रैल को घोरगढ़ में जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है उसमें धूमधाम से सब साथ दे और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाए और देश में इस चीज़ों को बढ़ाए कि बाबा साहब ने ही हमें वो राइट दिया है, हमें वो पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि हम इन चीज़ों को सोसाइटी में लागू कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। थैंक यू सो मच।